दोस्तों मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल RM एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आता हूँ जो कि आने वाले बहुत से एग्जाम जैसे NTPC ग्रुप डी आदि में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज के जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल आइए उन्हें शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 दुनिया में किस देश का टीबी का बोल है वो सर्वाधिक 26% है। तो ये है कि एक्चुअली अभी अगर आप देखें जो टीबी एक बीमारी होती है जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। तो ये जो है अभी तक ये बात पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किस देश में ये है। तो अगर इसमें बात करूँ तो ये है सबसे ज़्यादा भारत में। जबकि अगर देखा जाए तो अगर लॉकडाउन से बात की जाए तो लॉकडाउन से अब तक लगभग 85% की जो है गिरावट भी आई है, बट सबसे ज़्यादा दुनिया भर में अभी भी ये भारत में ही है। इसके बाद आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में डेनमार्क ओपन में महिला का एकल खिताब किसने जीता? PV सिंधु, नोजोमी ओकुहारा, कैरोलिना मारिन या नाओमी ओसाका। तो ये किसने जीता है? ये जीता है नोजोमी ओकुहारा ने, और इन्होंने जो है कैरोलिना मारिन को जो हरा कर ये जीता है। 21-19, 21-17 से उन्हें हराया है और लगभग 26 मिनट तक का जो इनका ये खेल चला था। इसके बाद तीसरा सवाल है, एक अंतरिक्ष यान बेपी कोलंबो जो हाल ही में खबरों में था किस ग्रह खगोलीय पिंड की खोज करने के लिए लॉन्च किया गया? पहला है बृहस्पति, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल और चौथा है बुध। तो ये बेपी कोलंबो एक्चुअली है क्या? तो ये जो है एक एजेंसी है यूरोप की, ESA जिसे बोलते हैं, और एक है जापान की एजेंसी जाक्सा। तो ये जो है इन दोनों का ही संयुक्त मिशन है और इनका जो उद्देश्य है वो है बुध ग्रह के बारे में खोज करना। और 2018 में से लॉन्च किया गया था और अभी इसने जो है पहली बार शुक्र ग्रह को जो है पार किया और लगभग 17,000 किलोमीटर दूर से जो है उसका एक चित्र भी लिया है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हो रहा बुध। इसके बाद चौथा सवाल है, हाल ही में खिताब जीतने के 7 महीने बाद किस क्लब ने आई लीग ट्रॉफी प्राप्त की? तो ये किसने प्राप्त की? ये की है मोहन बागान ने। तो ये जो है 10 मार्च को इन्होंने जो आइजोल पर जो है 1-0 से बढ़त बना ली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये जो है अब स्थगित कर दिया गया है और 11 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके बाद क्या है, हाल ही में खबरों में रही स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी कि स्टार्ट किन देशों से जुड़ी हुई है? भारत और रूस, भारत और अमेरिका, रूस और अमेरिका या चीन और जापान। तो ये किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है रूस और अमेरिका से। 2018 में जो है व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति है और जो उस समय तत्कालीन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। और व्लादिमीर पुतिन जी ने जो है अभी इसको आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसको खारिज कर दिया है। इसके बाद छठा सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये किसने किया है? बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, भूटान या अफ़गानिस्तान। तो ये जो आमंत्रित किया है ये किया है बांग्लादेश ने। तो 26 मार्च को जो है इनके 50 वर्ष आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। तो आप जानते ही हैं जैसे कि ये विभाजन के समय 1947 में क्या था, ये पाकिस्तान का एक हिस्सा था जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। और तत्कालीन सरकार जो थी इंदिरा गांधी की, उन्होंने जो है 26 मार्च 1971 को अपना सहयोग देकर इसको स्वतंत्र कराया और बांग्लादेश के रूप में नया देश स्थापित हुआ। इसके बाद 7वां सवाल है, इन्फूसर और सीलाम हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? प्रदूषण, कृषि उद्योग, व्यावसायिक जगत या पर्यावरण। तो ये जो दोस्त जुड़े हुए हैं ये है पर्यावरण से। अगर मैं बात करूँ इन्फूसर और सीलम की, तो ये क्या है? इन्फूसर की जो फुल फॉर्म है वो है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस, और जो सीलम है इसकी है सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड मॉडलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन।
तो ये क्या है, अभी राष्ट्रीय राजधानी के लिए जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे काफ़ी ख़राब है, तो उसको उन्नत बनाने के लिए उन्होंने क्या है, एक हाई रिजोल्यूशन वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी की प्रणाली जारी की है। इसके बाद 8वां सवाल है, बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो ये जो भाग किसने लिया, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, सदानंद देवगौड़ा या नितिन गडकरी? तो ये जो भाग लिया है अभी, ये भाग लिया है निर्मला सीतारमन जी ने, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है ये भाग लिया है। उन्होंने जो है आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए एक भाग के रूप में $23 बिलियन और $271 बिलियन के जो पैकेज है सरकार द्वारा, उसके उठाए गए कदमों पर चर्चा की है। इसके बाद 9वां सवाल है, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने के संयुक्त सहयोग से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित किया है? तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत ने किसके साथ मिलकर बनाई है? ये जो बनाई है भारत ने, ये बनाई है रूस के साथ मिलकर के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। और अभी भारत ने इसका जो है NS-93 से सफलतापूर्वक परीक्षण गिराया, जिसने अपने लक्ष्य को जो है बिल्कुल सही तरीके से मार गिराया। इसके बाद आज का 10वां सवाल है, हाल ही में अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, वह किस पद पर कार्यरत है? वित्त सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव या इसरो के प्रमुख सचिव? तो ये कौन है? ये है गृह सचिव। अभी इनका जो कार्यकाल था वो 30 नवंबर 2020 को जो है वो ख़त्म हो रहा था, लेकिन फ़िलहाल जो है इनको अब 22 अगस्त 2021 तक के लिए 2 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस देश ने चीन के परामर्श के बिना विवादित चीन दक्षिण सागर में फिर से तेल की खोज शुरू करने का फैसला किया है? किसने किया है? जापान, फिलीपींस, सूडान, दक्षिण सूडान या उत्तर कोरिया? तो ये किया है दोस्तों फिलीपींस ने। तो 2014 में क्या है, इस तेल पर वहाँ पे खोज करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, और ये जो क्षेत्र है ये पहले से ही फिलीपींस और चीन के बीच जो है तनाव का कारण रहा है। इसके बाद आज का 12वां और अंतिम सवाल है, हाल ही में इजराइल ने किसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए मनामा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कुवैत, इराक, नाइजीरिया या बहरीन? तो ये किसने किए? ये किए हैं बहरीन ने, ताकि इनके जो संबंध है वो कुछ हद तक अच्छे रहें और एक दूसरे का सहयोग कर सकें। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ धन्यवाद।